हेलो गाइस, आई एम अजय कुमार शर्मा। अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं फिज़िक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F बराबर R/2 होता है, यानी तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी पांचवा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। तो छठवां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है, यानी आठवां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी उसका आधा होगा। तो 50 सेंटीमीटर का आधा 25 सेंटीमीटर होगा, यानी नौवां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर होगा, क्योंकि P बराबर 1/f होता है। तो f का मान भी 1 है, तो 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 डायऑप्टर आएगा। और 1 डायऑप्टर प्लस में ही होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, इसलिए 10वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है, क्योंकि इन सब में सबसे अधिक सघन कांच है, और जो पदार्थ जितना ही सघन होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है
जिसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 4 डायऑप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो F बराबर 100/P होता है। तो 100 में 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। तो P बराबर 100/F होता है। तो 100 और F का मान 50 दिया है, तो 50 से 100 में भाग देंगे तो 2 आएगा। लेकिन ऑप्शन में दो है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो हम लोग यह ध्यान देंगे कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है, इसलिए इसका क्षमता भी धनात्मक होगा। इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा बनता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो यह हम लोग ध्यान देंगे कि हवा एक विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका जो गति होता है वह कम हो जाता है। तो कम हो जाता है जिसके कारण वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभिलंब के निकट। 20 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से छोटा बनता है, जिससे कि हम लोग जब भी वाहन चलाते हैं तो पीछे के वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। यही कारण है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो जो त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी के 2 गुना होता है। तो 10 का 2 गुना 20, यानी त्रिज्या होगा 20 सेंटीमीटर, यानी 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस होगा। कभी कभी कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं, तो यह ध्यान देंगे कि यदि लेंस कहेगा तो अवतल होता है, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण का जब जिक्र किया जाएगा तब उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है?
तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कभी भी एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, क्योंकि एफ बराबर होता है R/2, यानी आर का आधा ही फोकस दूरी होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो दर्पण होगा। यानी वस्तु का प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का जो साइज है वह हमेशा समतल दर्पण में बराबर होता है। यानी जितना वस्तु दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब दूरी होता है, जितना ही बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यह हमेशा समतल दर्पण में ऐसा घटना होता है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, और वायुमंडल नहीं होने के कारण आकाश काला प्रतीत होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर के बना है, जिसे हम लोग बैजानिहा पिनाला कहते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं और इन 7 रंग से ही मिल करके श्वेत रंग बना हुआ है, यानी 33 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र न्यूनतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो जो हमारा नेत्र है वह 25 सेंटीमीटर निकट तक की वस्तु को आसानी से देख सकता है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, यानी 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और इंद्रधनुष का निर्माण तभी होता है जब वर्षा के दिनों में थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें हो और उसी समय यदि धूप निकला हुआ हो, तब जा कर के आकाश में एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है और वही रंगीन पट्टी इंद्रधनुष कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र यदि निकट वस्तु को नहीं देख रहा है, इसका मतलब कि दूर की वस्तु को देख रहा है, अर्थात कौन सा दोष उत्पन्न होगा उसके अंदर, दूर दृष्टि दोष होगा, यानी 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो निकटतम तो अभी हम लोग जाने हैं कि कम से कम निकटतम कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर तक यदि निकटतम वस्तु रहता है तो आसानी से देखते हैं, लेकिन दूर का लिमिट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार करते हैं, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में
जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और हम लोग का आज का जो फिजिक्स का 40 क्वेश्चन था वह पूरा हुआ।